अरे तो पहले मोदी जी निकल लेते हमारे लिए, उनकी सरकार बना दी कि आदमी अच्छा काम करेगा। उन्होंने यही तो कहा था कि कांग्रेस भ्रष्ट है, पेट्रोल ज्यादा है, इसे कम कराऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था, आप बताइए। खूब चिल्ला चिल्ला के कहा था। और अभी आपको बता रहे थे चौधरी साहब कि भाई पहले वो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि गैस के सिलेंडर वो कंधे पे रख के आपने सब देखा आपने, राइट। तो अब वो नहीं बोल रहे ना, इसलिए तो जाएंगे। 2014 आज वो पहले की बात आप बता रहे, फिर 19 में कैसे चुन लिया? 19 में उससे ज्यादा, तो 19 में पुलवामा हुआ, आप और मैं क्यों भूल रहे हैं उसे? हर डेड बॉडी भेजी गई ना सब जगह, प्लान करके भेजी गई ना पुलवामा। इतने भी बुद्धि नहीं आप लोग, नहीं ये क्या बहक गए कैसे? मतलब पुलवामा सर, इससे क्या मतलब आपका? तो क्यों नहीं है, मतलब कहाँ है उसके दोषी कहाँ है? पुलवामा के दोषी कहाँ है? जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए ना। बिल्कुल, सरकार को आप चुन हो तो आप सवाल किससे कर रहे हो? तो उन्हीं से तो कर रहे थे सवाल। मतलब जिताने के बाद देखिए मैं कह रहा हूँ कि वादे झूठे हुए तभी तो लोग बहक जाते हैं। मैं आपको वादा करूँ कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, मेरी सरकार बनवाओ। मैं आपको रोजगार दूंगा, मेरी सरकार बनवाओ। मैं आपको सुरक्षा दूंगा, मेरी सरकार बनवाओ। तो विश्वास किया ना हमने। तो जब मोदी जी ने 2014 में कहा, भाई एक बात बताओ 2 बार क्यों नहीं कर सकते? जब कांग्रेस पे हम 25 बार कर सकते हैं तो उन पे 2 बार क्यों नहीं कर सकते? तो फिर ठीक है ना, सही चल रहा है। लेकिन नहीं चल रहे ना। लेकिन जो वादे हुए थे, मैनिफेस्टो पढ़ी है तो आप नहीं, तो ये हम फिर ये कैसे मान लें कि 22 में आप हटा दोगे, 24 में आप हटा दोगे? मानना तो आप तो कह रहे हैं कि हम इतनी बार कर सकते हैं। बंगाल में हटाया ना हमने, बंगाल में हटाया ना हमने, ऐसे ही अब हम उत्तर प्रदेश में हटाएंगे। मध्य प्रदेश का किसान आपके साथ है ना? बिल्कुल साथ है। मध्य प्रदेश में अभी जो रिजल्ट उनमें तो हरियाणा का भी जिक्र कर लो। हाँ बता रहा हूँ मैं, होना तो सबका चाहिए ना। तो हरियाणा का भी जिक्र कर लो। सब में होना चाहिए ना। फिर हरियाणा ही क्यों? हरियाणा का किसान समझदार है, मध्य प्रदेश का समझदार नहीं है। देखिए इस समय आप ये समझिए कि उनके इलेक्शंस में क्या कैलकुलेशन रही होगी, क्या इक्वेशन वहाँ रही होगी, वहाँ नहीं पता। परेशानी सब एक जगह है कि नहीं है? हम तो अपने आंदोलन को देख रहे हैं। बिल्कुल परेशान है तो हर एक स्टेट का किसान परेशान। अब पता नहीं वो सदर सीटें तो नहीं है, वो सदर सीटें तो नहीं है शहर की जहाँ किसानों के वोट कम हो। क्या आपने एनालिसिस किया हो तो बताइए। हाँ, महंगाई तो हर जगह है ना, शहर में भी होगी। बिल्कुल है, महंगाई से परेशान है। बिल्कुल महंगाई उनके समझ में नहीं आ रही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि महंगाई से परेशान नहीं है लोग? मैं तो कहना चाह रहा हूँ परेशान है, तो फिर समझ में क्यों नहीं आ रही? हाँ तो ये तो उन लोगों को देखना है जिनके समझ में नहीं आ रही। पर यहाँ जब हम खड़े हैं, यहाँ जब गाजीपुर बॉर्डर पे आप खड़े हो, भाई साहब बहुत परेशान है लोग। आप समझो, आप कहो तो अपनी माता जी को फोन मिला लो, वो ज्यादा बढ़िया बताएंगे आपको। मेरी किचन का जो खर्च है भैया, पूरा बात होने दो। आप माता जी को फोन मिलाओ, स्पीकर ऑन करो। हैं, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, उन्हें नहीं जानता, मैं आपकी माता जी से कभी नहीं मिला। आप स्पीकर ऑन करो और आप सीधा पूछो कि भाई कैसा चल रहा है, आपकी किचन के पैसे खर्चे के कितने बढ़ गए। तो एक आम आदमी पे आइए। मेरी बात सुनिए, जैसे आप गाँव में, आप खुद ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूँ, महंगाई है। लेकिन अभी आपने एक उदाहरण दिया, वो ये था कि जब हम कांग्रेस को झेल सकते हैं इतने साल तक, तो हम इन्हें क्यों नहीं झेल सकते? तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, दिक्कत यही ये चीज तो गलत है। मतलब एक इंसान अगर गलत कर रहा है, आप यही जस्टिफाई नहीं कर सकते। जस्टिफाई नहीं कर सकते। देखो गलत को गलत से जस्टिफाई नहीं करेंगे ना। आप ये नहीं कह सकते कि दूसरी बात कोई सरकार आ गई। कर रहे हैं जस्टिफाई। आपने कांग्रेस का उदाहरण दिया, वो गलत थी, तब ना लोगों ने उन्हें हटा दिया। पूरी बात नहीं सुन रहे ना, उससे पहले डाल दिया आपने बात अपनी। नहीं, पूरी बात सुनी। हाँ तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए दोबारा गवर्नमेंट आ गई 19 में आ गई ना, उससे पहले कृषि कानून तो आए नहीं थे, उससे पहले पब्लिक खड़ी तो हुई नहीं थी। उससे पहले 19 के बाद सारे ऐसे मुद्दे थे सर, जिन मुद्दों को लेकर 2014 में सरकार बनी थी। और आम आदमी लेकिन कभी प्लेटफॉर्म पे नहीं आया था। 19 से पहले आम आदमी प्लेटफॉर्म में नहीं था, केवल विपक्ष जो है वो काम करता था। 19 के बाद आम आदमी आया है निकल के। आम आदमी कह रहा है मेरे साथ प्रॉब्लम है, और उस आम आदमी में चूंकि मेरी 75% जनता गांवों से आती है, तो किसान निकल के आया है। 19 के बाद के जो नतीजे होंगे और पहले जो नतीजे थे, जमीन आसमान का अंतर आप देख रहे हैं और देखेंगे। 2015 में, 2018 में, इन सारी जगहों पे 2015 में आदिवासी बहुत सारी संख्या में, 15 की तो बात ही नहीं हो रही, बात तो यहाँ हो रही है ना। नहीं, किसान आंदोलन की बीच की बात कर रहे हैं ना। मैंने कहा 2019 के इलेक्शन के बाद किसान आंदोलन शुरू हुआ। उससे पहले आपने कहा कि सड़कों पे नहीं आए। हाँ तो वो मैं बता रहा हूँ ना, 2015 तो 19 से पहले हुआ ना। जी। वहाँ पर आदिवासी आए, आपको पता नहीं चला? बिल्कुल पता चला। तो फिर तो वो आम व्यक्ति नहीं है, उनकी भी तो कोई देखिए आप समझिए, मुस्लिम आए सड़कों पर, फिर 3 महीने आंदोलन चला। सीए की बात कर रहे हैं। हाँ तो क्यों नहीं आए? बिल्कुल आए। वो भी तो आम ही आदमी थे, या वो भी कुछ और? नहीं, आम आदमी थे वो भी परेशान थे ना सरकार। हाँ आप कह रहे तो उतनी जनसंख्या, देख बात बताओ आप, कभी भी किसी सरकार को हटाने के लिए एक वोट परसेंटेज शेयर चाहिए होगी ना। वही वोट परसेंटेज शेयर तो तैयार हो रहा है। किसान हटा देंगे ये? आप देखेंगे
फिर से 250-300 कह रहे हैं तो आप जरूर देखें। आप 250-300 कहने की भाई कह रहे हैं ना, 250-300 आपको लगता है 250-300 किसान है इसके पीछे? शामली से क्यों आपको लगता है ना 250-300 है? मुजफ्फरनगर आप कोट कर लीजिए आज का ये जो आपका इंटरव्यू है, आप 250-300 कह रहे हैं ना, यही जो प्रेस और भाषा है सरकार की, इसी भाषा का जवाब किसान देगा। आप देखेंगे, कोट करिए, आज की डेट रखिए याद। 250 कह रहे हैं ना। अभी जिला पंचायत चुनाव हुए, मुजफ्फरनगर किसानों की राजधानी कहा जाता है। कैस साहब का वहाँ से मुजफ्फरनगर से आता है। हाँ बिल्कुल। भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर का जिला पंचायत का चुनाव हार गया। हाँ। और बीजेपी का जीत गया। देखिए आप बात समझिए, जिला पंचायत ये देंगे। देखिए ईमानदारी से बात करेंगे तो सब जवाब मिलेंगे। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मैं आपको तीनों जिलों का उदाहरण देता हूँ जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन का। बागपत से शुरू कर लेते हैं। बागपत में 14 वर्सेस 4 थे। वहाँ पर जो महिला थी हमारी, जिसने नॉमिनेशन किया राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से, उस महिला के खिलाफ एक उसी नाम की महिला बना के भारतीय जनता पार्टी ने कपड़े पहना के 3 महिलाओं को, उस महिला ने प्रूव कर दिया कि वो राजस्थान में थी, और उन्होंने नॉमिनेशन अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया और डीएम साहब ने वो वापस दे दिया। तो क्या आप भरोसा करेंगे सरकार पे? एक चीज आप मानते हैं आप पहले यहीं रहिए, जल्दी क्या है चलने की? नहीं ठीक है, आप यहीं रहिए। आप ये करेंगे धोखेधड़ी से जीता, हमने मान लिया। अब आप करोगे क्या ये बताओ? आपका कैंडिडेचर मैं एक्स भाई को बुला के कह दूं, आपका नाम क्या है? आकिल है। आकिल। तो आकिल साहब, मैं ये कह दूं कि आकिल आए थे, नॉमिनेशन वापस ले गए, आपका तो खत्म हो गया गेम भाई साहब। आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था उसके पास। ठीक है, आपने आरोप उस महिला कि... आरोप नहीं लगाया। ये तो सिद्ध है, डीएम साहब के हाथ से हुआ है तो भाई, आरोप नहीं लगाया, ये तो सिद्ध है। चलिए ठीक है, न्यूज़पेपर में छप गई, नॉमिनेशन वापस लिया गया, सिद्ध है। मेरा सवाल अब ये है, जो आप ये कह रहे हैं, तो लोकतंत्र का जो मुजफ्फरनगर हो चाहे शामली हो या जो भी एरिया हो, जब बात उधर से जब वो शगुफा छोड़ा जाता है ना हिंदू मुस्लिम का, तो आपके मुद्दे गायब हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हुआ है चुनाव, ऐसा नहीं है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अगर ये मुद्दे गायब हो जाते अखिल भाई, तो फिर से बागपत का उदाहरण देता हूँ। वहाँ के एक जिला पंचायत सदस्य के घर पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई होने वाली थी, और मुझे याद आ रहा है जब ये नॉमिनेशन वापस हुआ तो वो बुलडोजर लोगों ने चलने नहीं दिया, और जिला पंचायत अध्यक्ष वहाँ विपक्ष का ही बना। भारतीय जनता पार्टी बना नहीं पाई नॉमिनेशन वापस कराने के बाद भी। तो बहुत ताकत होती है लोगों में, लेकिन बस वो इकट्ठा हो जाएं और समझ जाएं कि वो इकट्ठा हो जाएं और समझ जाएं कि वोट की ताकत में बड़ी ताकत है। वोट से ही चोट दी जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है। अगर और कोई तरीका होता तो अब तक वो तरीका करके, और ये किसान कानून जो है अब तक वापस हो चुके होते। जब तक आप चोट नहीं मारेंगे, मेरा लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि आपको वोट की चोट के अलावा कोई तरीका नहीं रह गया, वरना कब आपका बच्चा मर जाएगा, कब आपके लोगों के गले काट दिए जाएंगे, कब आपको इस्तेमाल कर लिया जाएगा देश में वैमनस्य फैलाने के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, इन लोगों को हमें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेरा गाँव है, मेरे गाँव में हम लोग जाट हैं, किसान हैं। हमारे घर के सामने शहीदा बेगम का घर है। उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मेरी माता जी अगर खेत में जा रही हैं तो मुझे उनके यहाँ छोड़ जाती थी अखिल भाई। तो मैं कैसे भाई बर्दाश्त करूँ ऐसी पार्टी जो कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। 2013 में क्या हुआ? दंगा हुआ, कराया बीजेपी के लोगों ने। नहीं भूले कहाँ भाई, मैं वही कह रहा हूँ, मेरे गाँव में तो कुछ भी नहीं हुआ। केवल वहीं हुआ जहाँ बीजेपी के लीडर लोग थे, जहाँ से आज सांसद बना उस गाँव में हुआ। आप क्यों नहीं सवाल पूछते उससे? किसान नहीं थे वहाँ पर, किसान नेता नहीं थे वहाँ पर। नहीं, बिल्कुल थे किसान नेता, लेकिन रोका क्यों नहीं? मॉब की कोई नहीं सुनता भाई साहब, मॉब की कोई नहीं सुनता। और मॉब जो मोबिलाइज किया गया हो उसकी कैसे सुन लेगा कोई? बीजेपी के लोग तो मास्टर हैं दंगा कराने के। अच्छा, स्पर ऑफ मूवमेंट पे दंगा करा के निकल गए। आप अपने गांव की, जैसे आपका एरिया बहुत समझदार है, मान लिया वो लोग नहीं फंसेंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मेरे एरिया में ही हुआ। एक के बाद एक आपको पता है कि जैसे चुनाव करीब आएगा इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाएंगे। लोग समझदार हैं, इस बार नहीं उलझेंगे। और अभी स्टेटमेंट आ भी चुका है अमित शाह का, जब वो नमाज को लेकर, जुम्मे की नमाज को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और आगे भी आएंगे। तो नहीं लगता कि ये जो फूट है ये लोगों के बीच में पहुंचेगी? इस बार उल्टा रिएक्शन होगा। जितना ये लोग, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ज़्यादा बात करेंगे इस बारे में, हिंदू मुसलमान के बारे में, उतना इनका वोट घटेगा। क्योंकि इनके भी वोटर से हमारी बात होती है, वो भी शांति चाहता है देश में। वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, इंजीनियर डॉक्टर बना रहा है, रखेगा कहाँ? इसी देश में तो रखेगा। एक भी मुसलमान को हिला पाई है? इवन शायद इन लोगों को ही पता नहीं, बीजेपी के लोगों को नहीं पता, जो बीजेपी को वोट करते हैं या जो बीजेपी के लीडरान हैं।
कि आज जितने ज़्यादा घर बन रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मेरे कांधला में आइए कभी, कांधलावी परिवार वहाँ रहता है, हम लोग गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं। ज़्यादा घर मुस्लिमों के बने, ज़्यादा घर जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ मुस्लिम लोगों को मिल रहा है। तो ये किस तरह की बात करते हैं? इनकी सारी लड़कियां तो मुसलमानों में ब्याही हैं, जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं। पर जनता तो नहीं समझती ना चीज़ें। तो ये समझाने का जिम्मेदारी आपकी और मेरी है ना। तभी तो आपकी मेरी जिम्मेवारी कहने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बात कि देखिए ये आपको लड़ाएंगे, ये आपको कोशिश करेंगे ये समझाने की कि हिंदू को मुसलमान से खतरा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बोलने वाले आदमी से खतरा है। जो ये कहता है हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से खतरा है, ये बोलने वाले इंसान से हमें खतरा है। ऐसी पार्टी और ऐसी विचारधारा से हमें खतरा है। हमें इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो क्या आखिरी सवाल है सर मेरा, जो यूपी का इतिहास रहा है कि जाति धर्म पे वोट करने का, क्या इस बार बदलाव होगा? मुझे नहीं लगता। इस समय हमारा युवा खास तौर पे शिक्षित हुआ है इन टर्म्स ऑफ डेटा। देखिए क्या होता है, कोई भी आदमी शिक्षित पढ़ने से नहीं होता, वो शिक्षित होता है जब उसके पास डेटा ज़्यादा हो। जैसे अगर हमें अपनी बिटिया की बहन की शादी करनी है तो हम बहुत अच्छे से देखते हैं कि सामने वाले लड़के में क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी क्या चीज़ें। तो आज शायद युवा को बिल्कुल साफ समझ में आ गया है कि उसके मुद्दे बेरोजगारी है, उसके मुद्दे बढ़ा हुआ बिजली का बिल है, उसके मुद्दे देश का इकोनॉमी है, उसके मुद्दे हमारे बीच का भाईचारा या सौहार्द है। तो ये बिल्कुल साफ व्हाट्सएप पे देख देख के वो सीख गया है कि कौन उसे भड़का रहा है, कौन उसे भड़का रहा है, कौन बहला रहा है। मंदिर हमारे गाँव में बहुत हैं खूब, जहाँ ये हर गांव में नए नए मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें बन रही हैं। तो ऐसा कोई प्रभाव हम पे नहीं पड़ने वाला है ना। और राम राम कह के हम तो सुबह की शुरुआत करते हैं। भाई खड़े हैं, आखिल भाई खड़े हैं, योगी जी वोट मांग रहे हैं, हम तो सुबह राम राम से शुरू करते हैं। और हमारा मुसलमान भाई राम राम से जवाब देता है। ये मेरा योगी जी को जवाब है। मेरा मुसलमान भाई मेरी राम राम का जवाब राम राम से ही देता है। तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नहीं, सरकार तो लग नहीं रहा सुनेगी। जैसे आप देखिए जितने त्यौहार हैं सब इसी में निकल गए। मैं भी आज अपने परिवार के साथ दीपावली की शुभकामनाएं, हम लोगों का यहाँ शामली का लगा हुआ है लंगर, तो उसमें आया था अपने लोगों से मिलने, परिवार से मिलने। और जितने त्यौहार थे पिछले, रक्षाबंधन यहीं बीती, जन्माष्टमी यहीं मनाई, होली भी यहीं मनाई। तो सरकार तो नहीं चेतेगी। वजह ये है कि जो लोग हैं हमारे देश के, जब तक वो जनादेश ठीक नहीं देंगे तब तक सरकार की बुद्धि ठीक नहीं होगी। लेकिन जनादेश ठीक कैसे देंगे? देखिए ये तो चुनाव का मामला है। और चुनाव भी जनता कांग्रेस सरकार थी, गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार स्वतंत्रता के बाद बनी, पूर्ण बहुमत से बनी। तो एक उस तरह की भावना चलेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर की शायद अब वो हटेंगे नहीं। और आप देखिए कि किसान इतना लंबा आंदोलन स्वतंत्रता के बाद कभी देखने को नहीं मिला। मुझे याद है कि राजनाथ सिंह कहते थे, यहीं टिकैत साहब थे उस आंदोलन में, और 3 दिन वो आंदोलन चला था। तो तीसरे दिन राजनाथ सिंह आए, विपक्ष में थे उस समय, कांग्रेस की सरकार थी। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा दुर्व्यवहार देश के किसान के साथ कि 3 दिन तक देश का किसान लड़ाई लड़ रहा है। 3 दिन तक, कई बार रिपीट की, भगवान कहा था उन्होंने। हाँ, तो 3 दिन तक। और इस तरह का व्यवहार हमारी सरकार आएगी तो कभी भी एक दिन भी किसान को बैठना नहीं पड़ेगा। अब राजनाथ सिंह के मुंह में दही जम गई है। यहाँ से उनके घर की दूरी कितनी आप नाप लीजिए। यानी अगर वो चाहें तो सुबह वॉक करते हुए यहाँ आ सकते हैं, लेकिन उन्हें दिखाएंगे कहाँ जमी। उन्होंने तो कहा ना इस्तेमाल करके देख लो 2 साल, फिर बता देना। किसे इस्तेमाल कर? कानूनों का 2 साल इस्तेमाल कर लो। सरकार तो ऑलरेडी कह चुकी कि हमारे बेकार हैं, हम इसे 1.5 साल के लिए ठंडे बस्ते में डालेंगे। बात कहाँ अटकी? बात यहीं तो अटकी कि हमने कहा वापस लीजिए, उन्होंने कहा हमने ठंडे बस्ते में डाले। तो ठंडे बस्ते में क्यों डाले? ज़्यादा पैसे लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने डाले ना, ज़्यादा पैसे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसलिए डाले ना कि सरकार तो कुछ कर नहीं रही। तो चूंकि ज़्यादा पैसे ले लिए, जवाब कैसे देंगे? वो पैसे वापस तो कर नहीं पाएंगे। अब रोजाना बड़ा इश्तेहार कहाँ से आता है भाई? रोजाना अखबार में 2 पेज का इश्तेहार कैसे आता है? वो तो पैसे से ही आएगा ना भाई। अखबार वाला फ्री में तो ऐड नहीं छाप रहा है योगी जी का, मोदी जी का। अच्छा, आप देखिए जब तेल महंगा हो गया तो अब इन्होंने पेट्रोल पंप पे अपना स्टिकर बदल दिया। अब पेट्रोल पंप पे कुछ और बात लिखने लगे। वहाँ पहले डीजल की बात लिखते थे, रसोई गैस की बात लिखते थे, अब तीसरी बात लिखनी शुरू कर दिया। शायद आपने देखा होगा। नहीं, हम तो संघर्ष के रास्ते पे हैं, संघर्ष के रास्ते पे हैं। और हमने कह दिया जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक MSP गारंटी नहीं देंगे, हम जाने वाले हैं नहीं।
पर जनता तो परेशान है ना आपकी वजह से। कहाँ परेशान है जनता? देखिए कितनी बढ़िया चल रहा है सबका काम, परेशान केवल सरकार है। तो सुप्रीम कोर्ट गलत है जो वो कह रहा है कि तुमने दिल्ली का गला घोट रखा है। नहीं, कहाँ घोटा, कहाँ कैसे गला घुट गया बताइए आप। ये सुप्रीम कोर्ट भाई हमारे सरकार देखिए हमारे एंड पे तो कहीं भी बैरिकेड नहीं लगाए गए थे ना, हम तो जा रहे थे अपना कर लेते अपना काम। पहले भी तो आंदोलन हुए देश में, तो वो तो सभी ने देखा। देखो वो कोई नई बात नहीं है। अगर पहले आप आए थे आंदोलन करने पहले दिन, तब तो बैरिकेड लगे हुए नहीं थे, आप आगे से लौट के आए यहीं बैठने के लिए। अच्छा वापस आए हम ना? आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है फिर। मैं सर पहले दिन यहीं था। तो फिर क्या, कहाँ से वापस लौट गए? कहाँ से वापस लौट गए? गाजीपुर हमने गड्ढा खोदा वहाँ वापस लौट गए। जब पंजाब से किसान आ रहे तो गड्ढे खुद ही खोद लिए उन्होंने, या खट्टर साहब ने खोदे गड्ढे? हमने खाया। बताओ आप तो जा सकते थे ना। अरे तो यहाँ आप कह रहे हैं आप यहीं थे, यहीं थे आप कह रहे हैं, तो यहाँ पुलिस ने रोका नहीं? कहाँ रोका? आप लोग रुके नहीं, चले गए थे आगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप जानकारी दुरुस्त कर लीजिए अपनी। वीडियो दिखाऊं सर? बिल्कुल दिखाइए आप ऐसी वीडियो, ये तो दिखा देनी चाहिए थी। आप 10 महीने से क्या कर रहे हैं? 26 तारीख की वीडियो देख लीजिए। 26 जनवरी? नहीं 26 नवंबर की वीडियो। तो 26 नवंबर की वीडियो आप देख लीजिए। जो पहले दिन आप तो पुलिस रोक नहीं रही थी, फिर हम क्यों वापस आ गए? पुलिस से रुकते कहाँ हैं आप लोग? अच्छा क्यों, पहले कैसी बात कर रहे हैं आप? तो अब कैसे रुके हम? कैसे रुके आप? 26 जनवरी को रुके पुलिस से? बिल्कुल रुके, जिधर पुलिस ने चाहा वहीं चले गए। लाल किला का रास्ता दिया था वहीं पहुंच गए। पुलिस ने लाल किला बिल्कुल वहीं का दिया था। कहाँ था सर लाल किला? सर आप तो पत्रकार हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? पुलिस ने दिया लाल किले का रास्ता। और क्या भाई, जिधर वो चाह रहे थे उधर तो भीड़ चली गई। ठीक है साहब तो बहुत पीछे थे भाई, जहाँ रास्ता दिया गया वो तो वहीं चले गए ना। सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बैरिकेडिंग यहाँ लग रही थी आपके आंदोलन से निकलते ही। एक अक्षरधाम के जो ब्रिज है, सेतु, एक उसके नीचे बैरिकेडिंग लगी हुई। 2 घंटे तक वहाँ पर गोलाबारी हुई, आपको पता होगा। मैं ये कह रहा हूँ क्यों हुई गोलाबारी, आवश्यकता क्या? पुलिस रोक रही थी, गलत रास्ते पे जा रहे हैं आप। क्यों रोक रही थी पुलिस? पुलिस कह रही गलत रास्ते पे। रास्ता दिया नहीं गया ना पहले से? दिया था आपको, यहाँ घूम के पीछे करना था आपको परेड। कहाँ घूम के पीछे? इसी रोड पे आना था। तो फेस किधर था लोगों का? आगे सर उसने रूट दिया ना आपको। अरे तो गाजीपुर अंडरपास से दिया तो आपको। जब रूट दिया तो लोग कैसे पहुंच गए उधर? फेस कैसे हो गया? तो वही तो आप रुके नहीं ना, आप जबरदस्ती कर रहे थे। अरे भाई तो पीछे ये पीछे जब 2.5 लाख, एक मिनट, पीछे जब 2.5 लाख ट्रैक्टर रहेगा, अब ये मिसमैनेजमेंट किसका? हमारे आंदोलन को भटकाना चाहते थे और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा रास्ता बनाया था कि हमारे किसान भटक के और लाल किले की तरफ पहुंच जाए। ऐसा नहीं, देखिए आपके नेता क्या कर रहे थे? हमारे नेता नहीं, सरकार ने जो रूट हमें दिया था वही भटकाने वाला दिया था। जहाँ जहाँ हम उनको सुविधा होती गई सरकार को, हमारे लिए रास्ते खोलते गए। 26 तारीख को आपके जो गाँवों से आपके जो लीडर है ना, सारे नदारे थे, भीड़ उनके कब्जे में नहीं थी। कहाँ जा रही है? देखिए तो पता ही नहीं कब्जे में ही थी, सारी भीड़ कब्जे में थी, लेकिन सरकार की जो साजिश थी, उस साजिश के तहत हमको बदनाम करने के लिए वो रास्ता भटकाया गया। और उस भटकने के जो हमारे किसान गांवों में आए थे, दिल्ली के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, वो भटक के उधर चले गए थे और सरकार जो उसमें दंगा कराने में कामयाब हो गई। सरकार को बदनामी का टीकरा लगाना था कि किसान जो है दंगाई है या वो भटक के दूसरे रास्ते पे, केंद्र सरकार की साजिश के तहत वो दंगा हुआ, भटक के चले गए लाल किले पर। जो किसान भाई हमारे गांवों से आए थे ट्रैक्टरों में, जो नहीं जानते थे इस सरकार जो हमारे साथ साजिश कर रही थी आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उसके माध्यम से वो भटकते हुए उस रास्ते पे चले गए थे। सर आपके नेता की जिम्मेदारी थी नहीं थी? हमारे नेता थे वो बराबर संपर्क में थे किसानों के में, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उधर चले गए थे। तो आप जो ये आरोप हम पे लगाना चाहते हैं ये बेबुनियाद है। हम बिल्कुल 12वां महीना हमें चल रहा है, हम किसानों की लड़ाई नहीं है ये मजदूरों की भी लड़ाई है। जिस तरीका से तेल कंपनियां जो है, जो जब सरकार के अधीन तेल आता था, पेट्रोल डीजल आता था, सरकारें जो है तेल की रेट बढ़ाने में हिचकती थी। उन्होंने एक बहाने के तहत देश की जनता को गुमराह करने के लिए इन्होंने कंपनियों के हवाले तेल को दे दिया। और आज वही कंपनी जिसको ये कहते थे सभाओं में कि तेल कम हुआ कि नहीं हुआ, पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए कि नहीं हुए, आज ये एक शब्द नहीं बोलते क्योंकि कंपनियों के हाथ में चला गया तेल। इसीलिए ये तीनों कानून जो है, जो काले कानून है, ये कृषि जो बची हुई है इसको एक कंपनियों के हाथ में देना चाहते हैं। और कंपनियों के हवाले जिस दिन ये कृषि कंपनियों के हवाले हो जाएगी, गरीब और मजदूर को जो आटा आज 20-25 रुपए किलो मिल रहा है, वही आटा 50 रुपए मिलने लगेगा। और गरीब तेल खरीद रहे हैं ना लोग, तेल खरीद रहे हैं मजबूरी में। विरोध क्यों नहीं कर रहे फिर? विरोध
मैं बता रहा हूँ 2024 में 2022 में जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार जो चुनाव होने वाला विधानसभा में, इसमें देख लेना महंगाई का विरोध जन जन तक पहुंच गया है। हर आदमी तेल गिरवाना मजबूरी में। चुनाव में होगा, विरोध अभी नहीं होगा जब आप झेल रही है। देखिए जो आपने कहा कि विरोध नहीं हो रहा, तो विरोध तो जनता जो है लोकतांत्रिक तरीका से जो है अपना मत के अनुसार विरोध करेगी। अब विरोध कहाँ करे? तो ये लोग विरोध तरीका नहीं है, ये जो आंदोलन कर रहे हैं। हम तो लोकतांत्रिक तरीका से ही बैठे 12 महीने से, लेकिन आपने एक जनता के लिए कहा ना महंगाई पे विरोध नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चला हुआ है। अगर कोई विरोध करना चाहता भी है तो उसको डंडों के बल पे खदेड़ दिया जाता है। मैं आपको आपको तो सर यहाँ से आपको कहाँ खदेड़ा? आप भी तो यूपी में कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन इन्होंने किसानों को खदेड़ने की चेष्टा भी की, मैं आपको बताता हूँ 1857 की क्रांति से लेकर आज तक लगा लीजिए, किसी अडानी अंबानी के बेटे ने क्रांति नहीं करी है, संघर्ष नहीं किया है, जनता की लड़ाई नहीं लड़ी है। वो पहले भी घरों के अंदर बैठे थे, आज भी घरों के अंदर बैठे हैं। अगर इन्होंने चेष्टा की हमें खदेड़ने के लिए, हमारे ही जवान हैं, हमारे ही पैदा किए हुए नौजवान हैं जो आज सीमा पर बैठे हुए हैं, इनको खदेड़ने का काम कर देंगे अगर हमारे साथ ज्यादती हुई तो। इनको गद्दी से उतारने का काम वो हमारे बेटे कर देंगे जो बंदूक लिए देश की रक्षा। पहले दिन से कह रहे हैं सर ये बात। तो इसी 1 साल हो गया करते। 1 साल की इनकी हिम्मत हुई हमें खदेड़ने के लिए, इनकी हिम्मत हुई। आज देश का विपक्ष जो जिसका दायित्व बनता है इस सरकार की विरोध करने का, जिसका दायित्व बनता है हर पॉइंट पे विरोध करने का, वो विपक्ष घरों में बैठा हुआ है और किसान सीना चौड़ा करके यहाँ बैठा हुआ है। आप आने नहीं देते ना किसी भी राजनेता को अपने साथ? किसको नहीं, राजनेता से एक ये आंदोलन अलग है, किसान अलग है, लेकिन उनका कोई और मंच नहीं है विरोध करने का। वो किसी और मंच पे सरकार का विरोध नहीं कर सकते। उनका मंच है ट्विटर फेसबुक कर रहे हैं उसमें। कहाँ ट्विटर फेसों पे कहीं राजनीति चलती है भैया? सड़कों पे उतर का विरोध होता है। जो हमारे बाबा टिकैत देव थे वो उन्होंने डंडा खाए है, खून बहाया आंदोलनों में। और ये हम भी उसी रास्ते पे चल के अगर इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, चाहे खून बहे चाहे कुछ हो, लेकिन हम आंदोलन को इनकी जबरदस्ती घमंडी सरकार की तो अभी कह रहे हैं हम गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं, खून बहाने के अगर सरकार हमारे साथ डंडा से पेश आएगी तो हम वो काम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी संतानें ऐसी है जो हम ही रक्षा करते हैं। 11 महीने हो गए, आई अभी डंडे से पेश नहीं आई। कौन? सरकार में हिम्मत नहीं कि वो किसानों पे डंडा चला दे, वो हिम्मत नहीं कि हमें वो खदेड़ दे, क्योंकि हम यहाँ पूरी ईमानदारी से, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम सरकार बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम गरीब जनता, मजदूर और किसान की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बैठे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, कई देशों ने ये फॉर्मूला लागू किया था, विदेशों में कई देशों ने फॉर्मूला लागू किया था। ये कानून सबके सब फेल हुए वहाँ पे, अर्थव्यवस्था वहाँ की चौपट हो गई है। हमारे भारतवर्ष में आपको मैं बताना चाहता हूँ भैया, एक किसान जो 2 एकड़ का किसान है उसके पास 10 परिवारों का पेट पलता है। आपको क्यों लग रही है जमीन चली जाएगी हमारे? जमीन, अरे इनके कानूनों में भैया इतनी बड़ी साजिश है। ये कानून क्या कहते हैं, इन कानूनों को आप गौर करके देखिए। ये जो इन्होंने 2 कानून जो एक दूसरे के पूरक है, ये ऐसे कानून बनाए हैं कि एक कानून में ये भंडारण करेंगे और दूसरे कानून के तहत उसी भंडारण को ये जहां महंगा होगा वहां बेचेंगे। तीसरा कानून, महंगाई तो अब भी ना रुक रही आपसे, तो महंगाई हम जिम्मेदार हैं, महंगाई सरकार। हमारा काम थोड़ी है, रेगुलेटरी बॉडी है उसके लिए, देश में संस्थाएं हैं उसके लिए। तो हर चीज भाई उसके नहीं, हम क्यों लेते ठेका? हम तो देखिए, आप समझिए, कंपनी प्राइवेट, तो भाई फर्क पड़ रहा है ना हम पे। मेरा ट्रैक्टर में डीजल डल रहा है ना, मुझे दुख है तो बोलूं नहीं, आपको क्यों परेशानी है? आप तो पत्रकार हैं, आपको तो ये पिछले 10 महीने से फर्क पड़ा है, पहले से फर्क पड़ा सर? आपका सवाल क्या है? ये फर्क अभी पड़ा आपसे, पहले पे पड़ा था? हमेशा से पड़ता है महंगाई पे फर्क।